1980 के दशक में राजीव गांधी की सरकार आई थी। बहुत बड़े बहुमत से चुनाव जीता था, शायद 405 सीटों से जीता था। बहुत पॉपुलर थी, बहुत लोग लाइक करते थे, प्रेम करते थे राजीव गांधी से। फिर कुछ ब्लेमिश, कुछ दाग लगने शुरू हो गए, बहुत सी वजह से। सबसे बड़ी जो वजह थी वो थी बोफोर्स कांड, बोफोर्स गन्स, जो कि स्वीडिश गन्स थी। उनकी खरीदारी में धांधली, और देखते ही देखते इतनी पॉपुलर सरकार के प्रति असंतोष बढ़ता चला गया। खुद उनके मंत्रिमंडल के एक सदस्य वीपी सिंह, जो डिफेंस मिनिस्टर थे, वो भी बहुत असंतोष में आ गए, नाराज हो गए। उन्होंने रिजाइन कर दिया और उम्मीद की कि राजीव भी रिजाइन करे, उन्होंने नहीं किया। तो जो जनता का सेंटिमेंट था उसको समझते हुए, जो बहुत तेजी से फैल रहा था, वीपी सिंह ने एक मंच शुरू किया, जन मोर्चा, और वो देखते ही देखते बहुत पॉपुलर हो गया, क्योंकि वो अंदर की जो धधक थी उसको जाहिर कर रहा था। आज कुछ ऐसी ही स्थिति है, जैसा कि मैंने 2-3 वीडियो किए हैं, कि जो लेटेस्ट चीज़ है वो क्या है कि एक पार्टी का गठन हुआ है। वो शायद पॉलिटिकल पार्टी तो अभी नहीं है, पर पार्टी का नाम रखा गया है कॉकरोच भारतीय पार्टी। कॉकरोच भारतीय पार्टी, ये एक व्यंग्यात्मक चीज़ लगती है, ह्यूमरस चीज़ लगती है, पर इसके पीछे बहुत ही गहरा असंतोष जाहिर होता है। पहली बात तो ये है कि ये नाम भी कुछ इसी वजह से रखा गया है, क्योंकि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सूर्यकांत साहब, उन्होंने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना, बचकाना कमेंट किया कि जो आज के यूथ हैं, जो प्रदर्शन करते हैं, संतोष दिखाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, बेरोजगारी, महंगाई, ये पता नहीं क्या है इनमें, कहाँ से दे आर लाइक कॉकरोचेस, बढ़ते चले जाते हैं। देखते ही देखते आग से लग गई, बहुत नाराज हो गए लोग, एंड लो एंड बिहोल्ड ये पार्टी का गठन हो गया। और वंस अगेन लो एंड बिहोल्ड, देखते ही देखते इसकी फॉलोअरशिप बहुत जोरों से मिलियंस में फैल गई। इंस्टाग्राम पे मिलियंस इससे जुड़ गए हैं और जुड़ते जा रहे हैं रोजाना बड़ी तेजी से। कुछ एक बड़े प्रोमिनेंट नाम भी इसमें जुड़ गए हैं। क्यों हो रहा है? ये वही बात है, और इसके ऊपर मैं पिछले 2-3 वीडियोस में जिक्र भी कर चुका हूं। यह आग अंदर ही अंदर धधकता हुआ असंतोष शासकों के बारे में, खासतौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट जिस क्रूरता के साथ एक के बाद एक ऐसे कदम उठाती जा रही है जो उसकी तानाशाही को जाहिर करते हैं, उसके प्रति नाराजगी और गहरी नाराजगी। और जब ऐसा असंतोष फैलता है और जब ऐसा टाइटल रखा जाता है तो बात बड़ी गहरी होती है। और है, उनकी जो खास खास बातें हैं उनमें पहला तो यही है कि कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब रिटायर होगा तो उसे कोई सरकारी पद नहीं दिया जाएगा हमारे राज्य में। दूसरा, अगर कोई एमपी या एमएलए अपनी पार्टी बदलेगा जीतने के बाद, तो वो कोई 10-15 वर्ष का वक्त है शायद, तब तक इलेक्शन कभी लड़ ही नहीं सकता। और जो एक पदाधिकारी होंगे ऐसे पदों पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइक इलेक्शन कमीशन, उनके ऊपर उन्होंने अगर कोई धांधली की और जरा भी पकड़ी गई तो उनके ऊपर क्रिमिनल केस शुरू किए जाएंगे। तो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे नाम छिछला सा लगता है, व्यंग्यात्मक लगता है,
कॉकरोच जनता पार्टी। पर ये शब्द ऐसा है, इसके पीछे एक चुनौती है, एक चैलेंज है, एक डिफाइंस है। वो क्या? कॉकरोच के बारे में सब जानते हैं, मानते हैं कि वो कभी एक्सटर्मिनेट नहीं होते, नष्ट नहीं होते। कितनी भी दवाइयाँ फेंक दो, कीटनाशक फेंक दो, वो फिर आ जाते हैं और बढ़ते ही जाते हैं। जिद उनकी ऐसी होती है। तो दिस पार्टी हैज कम्युनिकेटेड indirectly, don't take us lightly, we are serious, we have the element of cockroach in us, we will defy you, fight you and upturn you। मुझे तो लगता है यही संदेश। आपको क्या लगता है? प्लीज अपने विचारों से मुझे अवगत कराइए। ठीक लगे तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।